पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारियां और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। आपको बताएं, जेएसी और क्षेत्रीय सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। हालिया झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों जो लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। साथ ही स्थिति गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए हिंसक झड़पों में 11 लोगों की जान गई है, जिनमें आम नागरिक और पुलिसकर्मी दोनों शामिल हैं। वहीं आपको बताएं 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालात को काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। विवाद की मुख्य वजह विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें हैं। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। जेएसी इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। इसे स्थानीय लोगों के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी बता रही हैं। देखिए, संगठन का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल क्षेत्रीय राजनीति और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, जेसीसी ने अपने सभी मार्गों को लेकर भी आंदोलन तेज कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से स्थिति बनी हुई है। इनमें आपको बताएं कि सब्सिडी बहाल करना, अतिरिक्त टैक्स बचाना, साथ ही वापस करना, लेन टोल प्लाजा खत्म करना, महंगाई पर नियंत्रण और आम लोगों को राहत देने जैसे मुद्दे सभी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पहले हुए समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। पीओके के कई इलाकों में बिजली संकट, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई भी लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन रही है। आपको मैं यही बता दूं कि देखिए, पाकिस्तान में ये भी देखा गया था कि पाकिस्तान में जो सीवर के ढक्कन होते हैं, दर्शकों, सीवर के ढक्कन भी लोग चुरा रहे थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर सीवर के ढक्कन जो चुराने की नौबत भी पाकिस्तान में आ गई है। देखिए, वो पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि की गई थी वहां के ही मंत्री ने। उन्होंने कहा था कि अगर यदि कोई पाकिस्तान में सीवर का ढक्कन चुराता पाया गया, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया, तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक सीवर के ढक्कन तक पाकिस्तान पहुंच गया है। तो बहरहाल चलिए आगे में बात करते हैं। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि जनता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक राहत की मांग कर रही है, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी की वजह से विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार देखिए, देखता हुए 9 जून को बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आंदोलनकारी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मीडिया से भी स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है। उनका आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जल्द बातचीत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में स्थिति और आर्थिक गंभीर हो सकती है। फिलहाल देखिए, पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे हालत किस दशा में बदलते नजर आएंगे। पीओके में जिस तरह से स्थिति बन रही है। साथ ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान में कोई आम नहीं है, बेरोजगारी आम नहीं है। जिस तरह से भूखमरी पाकिस्तान में देखी जा सकती है, वहाँ देखिए आप पानी के लिए तरसते लोग आपको नजर आ जाएंगे। आपको वहाँ पे पैसे के लिए लोग तरसते आ जाएंगे, या फिर देखिए नौकरियों के लिए भी वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तरसते नजर आएंगे। तो देखिए, मोटा मोटी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बड़ी बेकार चल रही है। पाकिस्तान को दूसरे देशों के देखिए यहाँ पे झांकने से ज़्यादा अपने देश में क्या चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है।